वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित है। यह भाग 1 है जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं। ठीक है, अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट का एग्ज़ाम 1-2 महीने के बाद होने वाला है, लगभग अगस्त या जुलाई में हो जाएगा। जो भी टेट या सीटेट या सुपर टेट के लिए हम क्लासेस लेकर आएंगे वो आप सभी अध्यापक बंधुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, चलिए पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात पर्यावरण 2 शब्दों का मेल है। परिधन आवरण, परि का मतलब है चारों ओर, आवरण का मतलब है ढकना। मतलब चारों ओर से जिन जिन चीज़ों से हम घिरे हैं उन्हें पर्यावरण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ, पहाड़, झरने, मिट्टी, हवा, प्रकाश, जल, प्लास्टिक्स, कार्बनिक पदार्थ आदि। आपको बता दें, घिरने का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई हमें घेरे हुए है। घिरने का मतलब ये है हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उन्हें हम पर्यावरण के भाग या पर्यावरण के घटक कह सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण का इंग्लिश इन्वायरमेंट है जो फ्रेंच भाषा के इन्वार्नर से बना है। इन्वार्नर का अर्थ है घेरे हुए। इट मीन्स इन्वायरमेंट का मतलब भी घेरे हुए, चारों ओर से घेरे हुए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। यह भूगोल, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना हुआ है। आप देखेंगे जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे हिस्से होंगे जो भूगोल के होंगे, कुछ ऐसे हिस्से होंगे जो पॉलिटिक्स के होंगे, कुछ ऐसे हिस्से होंगे जो बायोलॉजी के होंगे। तो कहने का मतलब 2-4 विषयों के कुछ पार्ट्स को मिला करके एक हमने नया विषय बनाया है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं या इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, हमारा पर्यावरण 2 ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना है, सजीव और निर्जीव। अतः वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक को सजीव भी कहते हैं और अभौतिक घटक भी कहते हैं। अजैविक घटक को निर्जीव घटक या भौतिक घटक कहते हैं। ट्रिक ये है कि अजैविक अभौतिक एक साथ नहीं आएगा। जब भी आएगा जैविक के साथ में अभौतिक और अजैविक के साथ में भौतिक। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत हम सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक के अंदर हम मिट्टी, जल, हवा, कार्बनिक पदार्थ, प्रकाश, अकार्बनिक पदार्थ आदि तत्वों का अध्ययन करते हैं। सारे बिंदुओं को, एक एक पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से पढ़िए। हर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन घटकों को विस्तृत रूप से हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। पर्यावरण की समस्त घटनाएं, देखिए अभी तक हम पर्यावरण की बात की, पर्यावरण की घटक कितने हुए हम उसकी बात की। अब हम थोड़ा सा पर्यावरण से रिलेटेड पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी बात कर लेते हैं। पर्यावरण की समस्त घटनाएं जिस तंत्र के अंतर्गत होती हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब एक पात्र जिसके अंतर्गत सारी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे पर्यावरण भी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है। जितनी भी घटनाएं पर्यावरण की होती हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही होती हैं। जैसे हमारा शरीर एक तंत्र है, इसके अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, है ना, वो एक तंत्र के अंतर्गत होती हैं।
जैसे कौन कौन सी घटनाएं पर्यावरण के अंतर्गत होती हैं, हम वो देख लेते हैं। जीवों का एक दूसरे पर निर्भर होना, गाय हमें दूध देती है, हम गाय को चारा देते हैं। ठीक है। उपभोक्ता और उत्पादक का संबंध, एक दूसरे की सहायता करना, बर्फ का पिघलना, पौधों का बढ़ना, मिट्टी का कटना, मिट्टी का निर्माण, प्रकाश की किरणों द्वारा पौधों का भोजन बनाना इत्यादि, ये पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत घटित होते हैं। इकोलॉजी एक शब्द है इंग्लिश का, जिसे सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने प्रयोग किया था। इकोलॉजी का अर्थ है पारिस्थितिकी, यहाँ तंत्र लिखा गया है वो मिस्टेक है। पारिस्थितिकी तंत्र की इंग्लिश होती है इकोलॉजी सिस्टम, लेकिन यहाँ पे इकोलॉजी है। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने किया था। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तो क्या बताएंगे? अर्नेस्ट हेकल ने। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अब हम बात कर लेते हैं। आज की ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखाएगी, लेकिन ये क्लास एक परिचय है। इसके बाद हम आपको सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज हम आपको क्लासेस लेकर आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द, जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम एजी टाम्सले ने किया था, जबकि इकोलॉजी का किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल लाल व नीले रंग में होती है। प्रकृति का मेहतर का मतलब स्कैवेंजर, किसको कहते हैं? अपघटक और कवक को, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मिट्टी में मिला देता है। ऊर्जा के 10% का नियम 1942 में लिंडमान ने दिया था। इनका कहना था कि अगर एक जीव को जो दूसरा जीव खाता है, तो जिस जीव को खाता है उसकी ऊर्जा का 10% ही दूसरे जीव में जाएगा, 90% जो उसकी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो नष्ट हो जाती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कुछ चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट याद करते चलिए, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया है। कल्प वृक्ष की संज्ञा किस पेड़ को दी जाती है? किस वृक्ष को? तो नारियल के वृक्ष को। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया है। ये वही चीज़ है। क्रिकेट के बैट के लिए सर्वोत्तम लकड़ी सेलिक्स होती है। जो सबसे अच्छा बैट माना जाता है जिस लकड़ी का, वो सेलिक्स है। हॉकी मुख्यतः शहतूत की लकड़ी से बनती है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को। तालाब में पाई जाती है। चंदन एक अपूर्ण जड़ परजीवी है, जबकि अमरबेल एक पूर्ण तना व परजीवी है। तनाव नहीं, तना व परजीवी है। सर्वाधिक प्राचीन अनाज जौ को माना जाता है। फूलों का विविध रंग क्रोमोप्लास्ट के अंतः संयोग पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट वर्ड। सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर क्या होता है? सूर्य का चमकने वाला भाग। एग मार्क का संबंध खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से। ये क्वेश्चन आया है कि एग मार्क का संबंध किससे है? खाद्य वस्तुओं की क्वालिटी से, गुणवत्ता से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है, अर्थात सूर्य है। यमुना नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी जाती है। ग्रीन सूप की संज्ञा किस नदी के पानी को दी जाती है? यमुना नदी के पानी को। ऐसे अपने आप से आप क्वेश्चन करिए और उत्तर दीजिए। मेघ विजन के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सीटेट या टेट के एग्जाम में आया हुआ है। मेघ विजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के मिश्रण का प्रयोग होता है। साफ साफ क्वेश्चन आया था कि मेघ विजन के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आपको लगाना है CO2 और आयोडीन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के मिश्रण से मेघ विजन कराया जाता है, जिसे प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है।
कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, तो चार्ल्स डार्विन की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर्वाधिक, ये थोड़ा सा आपकी ज्योग्राफी का पार्ट है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, मंगल ग्रह को। भोर का तारा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र को। शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह अभी तक किताबों में बृहस्पति मिलता है, लेकिन अब शनि को माना जाता है, सैटर्न। ओके फोबोस और डोमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रहों का नाम है, याद रखिएगा। फोबोस और डोमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रहों का नाम है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आप वीडियो को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके से सरल सरल चीज़ों से आपको हम बहुत कुछ दे देंगे, आपको हम बहुत कुछ सिखा देंगे। हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे और समय समय पर इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कभी कुछ चीज़ें हार्ड होंगी, कभी कुछ चीज़ें सिंपल होंगी, तो दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। आप सभी प्यारे देशवासियों को मैं गजेंद्र त्रिपाठी फिर से धन्यवाद देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।